मुस्लिमीन मलके सबा बिल्किस का तख्त उठाकर कौन हाजिर करेगा मेरे दरबार में। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसान पर, जिन्नात पर, हवाओं पर, पूरी दुनिया में हुकूमत थी उनकी। नबी भी थे और बादशाह भी थे। ऐसा हो सकता है कि नबी होने के साथ साथ बादशाह भी हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी थे और बादशाह भी थे, और बादशाह भी सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बरतानिया, अमेरिका, पूरी दुनिया के बादशाह भी थे और नबी भी थे। मलके सबा के तख्त को कहा कौन है जो उठा के लाएगा। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। जो जिन्नातों का सरदार था उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपका दरबार लगने से पहले पहले मैं तख्त उठा के हाजिर कर दूंगा। जिन्नात के काम में बड़ा पिकअप, अभी आपको उठा के बम्बई पहुंचा देगा जिन्नात, वो भी बेटिकट। इतनी रफ्तार पिकअप जिन्नात न देखते, उड़ा के लेके चल देता है किसी को। हाँ, कहा कि आपका दरबार लगने से पहले पहले हम बिल्किस के तख्त को हाजिर कर देंगे आपने। अच्छा, आगे सुनिए। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। जिन्नात के सरदार ने क्या कहा दरबार लगने से पहले? दरबार सजने में, लगने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी बाकी रह सकता है, लेकिन जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसको किताबुल्लाह का इल्म था, उसका नाम तफसीर की किताबों में आसिफ बिन बरखिया लिखा हुआ। उसने कहा, अना आतीका बिही क़ब्ल अन यल्क़द्द इलैका तर्फ़। ए अल्लाह के नबी, मैं तो पलक झपकने से पहले बिल्किस के तख्त को हाजिर। वो तो आपका दरबार लगने से पहले थे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मैं पलक झपकते ही हाजिर। पलक झपकने में क्या घंटा लगता है? 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम। उससे पहले पहले मैं हाजिर। ये कौन है? किताबुल्लाह का इल्म जिसको मिल गया, उसके काम के रफ्तार को देखिए, पिकअप देखिए, टैलेंट देखिए। पता चला कि हाफिज बन जाने के बाद आप उसको जिस मैदान में लगाइएगा उस मैदान का राजा कहलाएगा। हाफिज बना करके आप इसको इंजीनियर बना दीजिए, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर का बाप निकलेगा। हाँ, हाफिज बन जाने के बाद आप इसको मेडिकल करा दीजिए, डॉक्टर बना दीजिए, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का दादा बना। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि कुरान ने उसके दिमाग की मेमोरी को बढ़ा दिया, दिमाग का वायरस सब खत्म हो गया। छुरी पी जाते हैं ना, ऐसे पूरा जंग छूट जाता है ना, ये कुरान दिमाग के जंग को छोड़ा, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। हिंदुस्तान का एक मशहूर माहिर, क्या नाम है उसका? नाम अभी भूल रहा हूँ। वो हिसाब किताब का जो माहिर होता है, क्या कहते हैं उसको? मैथमेटिशियन। नहीं, वो हिसाब किताब का इंतहाई माहिर था। हाफिज कुरान भी है। इमारत शरिया आए थे, वो कह रहे थे जब मैं पढ़ता था, हाफिज बनने के बाद मैं जब पढ़ता था, कल का सबक सर पूछते थे, मैं खटाखट जवाब हाजिर, बाकी साथी मुंह तकता रहता था। तो हमारे सर को सुबह हुआ, ये लगता है नीचे लिख के रखे हुआ, टेबल के नीचे ऐसे देखता है, बताता। कई बार चेकिंग हुई, कहीं कुछ नहीं। वो जो कल सुना था वो याद है। कुरान ने उसके दिमाग को इतना तेज कर दिया। पटना में एक डॉक्टर है, डॉक्टर ज़ेड आजाद, बहुत नामी गिरामी सर्जन है, मालूम है? वो हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान बनने के बाद डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का बाप बनेगा। चले, इसलिए मेरे भाइयों, आप भी नियत कीजिए कि मैं अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाऊंगा। बहर क्या बाबू, मजलिस में खलफसाद, जब बैठो, बाद में जाना।
ये तो 1.5 आदमी है, ये 1.5 आदमी है, उसमें से भी लोग जा रहे हैं उठ करके। मेरे भाइयों, वक्त नहीं है कि मैं कुछ अर्ज कर सकूं, जल्दी जल्दी 2-3 पैगाम मैं पेश करके खत्म कर देता हूं। हम सब के दिल में एक शिकायत है, आपको भी, आपको सबको, क्या कि रिस्क में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं, किधर खर्च हो जाता पता नहीं चलता। नहीं, पहले 5 रुपया लेकर के मुजफ्फरपुर जाते तो गाड़ी पे लाद के लाते, बूढ़े पुराने लोग बताएंगे, 5 रुपया लेके जाते तो एक गाड़ी सामान लाद के लाते, और आज 5000 रुपया में भी गाड़ी नहीं भरेगी, झोला भी नहीं भरेगा, है ना। पैसे में बड़ी बेबरकती देख रहे हैं भाई। ये टीचर लोग हैं, 45,000 रुपया सैलरी उठा रहे हैं, आई बोल रहे हैं कि 20 दिन में पैसा खत्म हो जाएगा। गया क्या, राशन वाले का बाकी, दूध वाले का बाकी, ट्यूशन वाले का बाकी, अरे सबका पैसा बाकी है, कि पैसा किसके जहन्नम में घुस गया, सब परेशान। जानते हैं क्यों? आइए मैं यही चुभता हुआ सवाल एक है, उसका जवाब देना चाहता हूं कि रिस्क के 12 दरवाजे हैं, उन दरवाजों को हमने लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। रिस्क का दरवाजा नहीं, रिस्क बरकत का दरवाजा। रिस्क तो अल्लाह ताला सबको देता है, इंसान, हैवान, जिन्नात, फरमाबरदार, नाफरमान, सब। लेकिन मोमिनों को बरकत वाली रोजी देता है। जब रिस्क में बरकत आएगी तो किसी का 5000 खर्च होगा, आपका 500 में वही काम हो जाएगा। जिस काम के लिए किसी को 5000 खर्च करना पड़ेगा, वही काम हमारा 500 में होगा। ये बरकत देखिए। रिस्क में बेबरकती क्यों है? क्योंकि दरवाजा लॉक है। चाबी दूं? लीजिएगा चाबी, हेरावेगा ना चाबी, गुम नहीं न कीजिएगा। चाबी में हम छल्ला लगा के रखते हैं ताकि गुम न होने पाए। आइए रिस्क के गेट की चाबी लीजिए। नंबर 1, रिस्क का गेट नंबर 1। मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, ध्यान से सुनो। रिस्क का मेन गेट क्या है? वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ये है रिस्क का मेन गेट। क्या? नमाज की पाबंदी। अगर रिस्क में तंगी हो रही है, समझ जाइए नमाज में कोताही हो रही है, एकदम पक्की बात। हाजी साहब कहेंगे हम तो बहुत पाबंदी करते हैं, तब भी तंगी हो रही है। जी नहीं, आप तो पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन आपकी बीवी, आपका बेटा, आपकी पुतो, आपकी बेटी, आपका दामाद, वो लोग घर का हर फर्द नमाजी बनेगा, तब रिस्क में बरकत आएगी। आप समझ लीजिए। यहाँ फॉल्ट, यहाँ लीकेज है। अरे चक्का में हवा भरवा है, थोड़ा दूर आगे गया फिर हवा निकल गई। अरे क्या है भाई? फिर हवा डलवाया, फिर निकल। ओ जरूर या तो पंचर है या भालका कटा। दिमाग लगाते हैं कि नहीं कि हवा निकली तो क्यों निकली? कहीं लीकेज है, या तो भालकू कटा है या पंचर है। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी का चक्का पंचर, हमारे जिंदगी के चक्का का भालकू कटा हुआ। बरकत निकल जाती है, बरकत लीकेज कर रही है, और हम लोग गौर करने के लिए तैयार नहीं। ये है लीकेज, बहुत बड़ा पंचर। क्या? नमाज में कोताही। अगर यकीन न आए तो हाथ मिला लीजिए हमसे, हाथ मिला लीजिए। 40 दिन के लिए एग्रीमेंट कर लीजिए। 40 दिन तक विथ फैमिली, घर का हर फर्द जो भी बालिग है, तय कर ले कि नमाज नहीं छोड़ना, चाहे सब कुछ छूट जाए, नमाज नहीं छोड़नी है। देख लीजिएगा, आपको फौरन महसूस हो जाएगा कि यार मौलवी ने ठीक है कहा था,
पहले और अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क देख रहा हूँ, रिज़्क़ में बरकत आ रही है। तो ये बताइए, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? ये भाई बहुत तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह के लोग हमारे साथ गेम खेले हुए, समझे? तो अब ज्यादा गेम मत खेलिए, बहुत चालाक है देहाती लोग। देहाती लोग बड़ी चालाक होता है, अच्छे अच्छे मौलाना को चूना लगा देता है। आप ही जैसा जो देहाती था, एक मुफ्ती साहब को कहा, ए मौलाना हम आपसे मुनाजरा करेंगे। अरे 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 छोटा मुंह बड़ी बात, मुफ्ती साहब से तू मुनाजरा करेगा? हाँ करेंगे। तैयार हैं आप? तो मौलाना ने कहा हाँ हम तैयार हैं। तू का हमसे बात करेगा जहिलवा कहीं का? अच्छा जहिलवा है, आइए ना पहले बहस कीजिए ना, डिबेट कीजिए ना, पता चल जाएगा हम जहिलवा आप जहिलवा। मौलाना तैयार हो गए। अरे मौलाना सवाल पहले हम करेंगे। अच्छा देख लीजिए चालाकी, देखिए आप जवाब दीजिएगा और फिर बाद में फिर आप सवाल कीजिएगा, हम जवाब देंगे। ठीक है? मौलाना ने कहा ठीक है चल तू ही पहले सवाल कर। तैयार? एक और शर्त है। क्या? अगर आप हार गए तो 10 रुपया जुर्माना दीजिएगा हम अगर हारेंगे तो 5 रुपया आपको देंगे। कहा कि हम जाहिल हैं, जाहिल आदमी हार गया तो कोई बड़ी बात नहीं, हम 5 रुपया देंगे आप, और आप हारिएगा मौलाना होके तो बड़ी बोरियत की बात है ना। तो आप 10 टकिया ढीला कीजिएगा। बोलिए तैयार हैं? मौलाना ने सोचा कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न हम हारेंगे न देंगे। कहा कि हाँ तैयार है चल। मुनाजरा की मजलिस लगी, मौलाना खड़े हुए, जहिलवा कहा कि हाँ सवाल नंबर 1। मौलाना कान खोल के सुन लीजिए, सवाल नंबर 1 और 10 टकिया तैयार रखिएगा। अरे अरे पूछने पहले सवाल, 10 टकिया का बच्चा कहीं। अच्छा सवाल बताइए, कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? पर जानते हैं? ये बाजू जिससे उड़ता। कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर है? बताइए। मौलाना के तो 7 तबक रोशन हो गए। अरे बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, इब्न माजा शरीफ, जलालैन का हाशिया, उसकी शरह सावी, हयातुल हैवान में भी अल्लामा दिनयरी ने नहीं लिखा। हयातुल हैवान में जानवरों की खासियत लिखी हुई है। कौन ऐसी चिड़िया है जिसके पर के ऊपर पैर? ये भाई हमको तो नहीं याद आ रहा है। आप लोग देख लिए ना, लाजवाब हो गए। लाइए 10 टकिया चुपचाप। अरे सोचना ना हो गया, लाइए 10 रुपया जल्दी ढीला कीजिए। मौलाना ने 10 रुपया, ये ले 10 रुपया, चल तू ही बता। कहा कि हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। देखिए हमको भी नहीं मालूम है, लीजिए 5 रुपया। खड़े खड़े कितना कमाया? 5 रुपया कमा लिया ना, लिया 10 और दिया 5। वही आप लोग हैं कि मौलवियों की कान कतर देते हैं, और जब दीन की बात आती है तो मौलाना हम तो जाहिल आदमी हैं, हम क्या समझेंगे? आप लोग ना सब कुछ समझते हैं। सब जमीन का खाता खेसरा नंबर और बुढ़ा को याद है। ये बुढ़ा को हर जमीन का खाता खिसरा के वाला सब याद है। अगर नहीं याद है तो नमाज का मसला याद नहीं। गलत बोल रहे हैं क्या? कहाँ गया दिमाग आपका? अगर जाहिल है तो जमीन का हर जमीन का केवाला नंबर खाता खिसरा सब कैसे याद है? मेरे भाइयों, रिज़्क़ का गेट नंबर 1 नमाज की पाबंदी। आप आजमा के देख लीजिए, बस हो गया। अगर आपके रिज़्क़ में बरकत ना हो तो हमको बुला लीजिएगा कभी भी, और जो सजा दे दीजिए उठक बैठक करवा लीजिएगा जुमा के बाद। एक नंबर 2 बिर्रुल वालिदैन। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। बड़े बड़े उलमाए किराम भी इन पॉइंट को उन्होंने नोट किया कि हम भी जुमा में ये बात रखेंगे। दूसरा गेट नंबर 2 रिज़्क़ का, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक। जो जितना माँ बाप की खिदमत करेगा उतने ही उसके रिज़्क़ में बरकत।
अगर हमारे रिस्क में बेबरकती है तो इसका साफ मतलब है कि माँ बाप की खिदमत में कोताही करी। जी साफ मतलब। नौजवानों, माँ बाप जिंदा हैं, जिंदा हैं, खिदमत करते हो? अगर नहीं करते हो तो आज से सोच लो, तय कर लो कि रोजाना हमें माँ बाप की खिदमत करनी है। माँ बाप को मोहब्बत की नजर से एक झलक देख लिया, हज मकबूल का सवाब, दोबारा देखा, दूसरा हज हुआ, तीसरी बार देखा, 3 हज हो गया, चौथी बार देखा, 4 हज हो गया। रब्बुल जलाल की कसम, अगर एक दिन में 1000 मरतबा अपने माँ बाप को देखा, मेरा रब 1000 हज का सवाब अता करेगा। जवानों, अभी नहीं पता चलेगा, माँ बाप को मरने दो, पता चलेगा। जब मर जाएंगे ना तब पता चलेगा, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद अब मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ जिंदगी थी। इसलिए जिनके वालिदैन जिंदा है, जन्नत तुम्हारे घर में। मैं एक जगह बाढ़ में गया तकरीर करने, बाढ़ है पटना जिला में। एक मौलाना, जलसा का वक्त हो गया, मौलाना ने कहा हजरत मैं अपनी अम्मी को जरा खाना खिला के आके। मौलाना दाढ़ी सफेद, ऐसे ही खिताब लगाए, इनकी उम्र क्या बोला उन्होंने कि मैं अपनी अम्मी को खाना खिला के आता हूँ। पकड़ लिया गट्टा उनका, अम्मी को आप खाना खिलाइएगा? जी हजरत, 3 साल से मेरी अम्मी बेड पे पड़ी, बिस्तर पे गंदा होता मैं साफ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जाऊंगा, उनको ऐसे उठाऊंगा, टेक लगा दूंगा बड़े तकिया, अब मैं लुकमा तोड़ तोड़ करके अम्मी ऐसे करती, मैं मुंह में डाल देता हूँ, लुकमा को नरम कर देता हूँ, माँ के मुंह में डालता हूँ, माँ धीरे धीरे चबाती है, फिर अगला लुकमा, फिर पानी गिलास में रखता हूँ और एक एक घोट पानी भी बीच बीच में देता रहता हूँ, जब तक मैं जाऊंगा नहीं किसी और के हाथ से मेरी अम्मी खाना नहीं खाती। वो टुकुर टुकुर हमारा इंतजार करती रहती है। इसलिए हजरत जलसा तो 12 बजे रात में खत्म होगा, मैं जाता हूँ अम्मी को खाना खिला के। अल्लाह, आज तक वो जुमला मेरे कानों में गूंज रहा है। मैंने कहा मौलाना अपना हाथ लाइए, हाथ लाइए, इधर बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए इधर। मैंने उनके हाथों को लेकर, जो हाथ अपनी माँ को खाना खिलाएगा, कसम खुदा की मैं उस हाथ को चूमना भी इबादत समझूंगा, मैं तो उस हाथ को चूमूंगा। नौजवानों, ये माँ बाप अभी नहीं कदर समझ में आएगी, जब दुनिया से चले जाएंगे तब समझ में आएगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, रिज़्क़ की बरकत देखो कैसे बरकत मिलती है। करेंगे खिदमत माँ बाप की। अब हमारे बूढ़े चचा बोलेंगे कि हमारे माँ बाप तो मर चुके, अब कैसे हम खाना खिलाओ, अब कैसे हम पाँव मैले। सवाल आ रहा है ज़हन में, काश के हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हम करते, वो तो चले गए दुनिया से। नहीं, अभी भी जुगाड़ है, अभी भी माँ बाप की खिदमत करने का जुगाड़ है। मैं जुगाड़ी आदमी हूँ ना, बता रहा हूँ। क्या 2 काम कर लीजिए, माँ बाप की खिदमत हो जाएगी। क्या? उनके लिए पाबंदी से दुआए मग़फ़िरत। एक नंबर 2, उनके नाम से सदका खैरात रोजाना कीजिए। हो गई खिदमत। जाते हुए कोई साहिल में गया, दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया, 5 रुपया 10 रुपया निकाला, नियत कर लिया या अल्लाह इसका सवाब मेरे मरहूम माँ बाप। खिदमत। नमाज दुआ के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत। यही खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार स्टेज पर एक मौलाना ने कहा कि हजरत मैं भी अपने वालिदैन के नाम के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करता था, अब आपकी बात मैंने सुन ली, इंशाअल्लाह मैं पाबंदी से दुआए मग़फ़िरत करूंगा। तो रिज़्क़ का गेट नंबर 2 माँ बाप की खिदमत। नंबर 3
रिस्क का गेट नंबर 3 सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक। ये पूरी मजलिस में एक फर्द भी शायद ऐसा नहीं होगा, चाहे स्टेज हो या सामने वाले हो, एक फर्द ऐसा नहीं होगा जो यकीन से कह सकता हो कि हमारे सारे रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात हैं।